गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होती है और इवैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट क्या है। टेस्ट में जो है लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। टीचर ने जो है वो एक टेस्ट बनाया होता है। टेस्ट कैसा कि जैसे एक चैप्टर का टेस्ट भी हो सकता है, एक यूनिट का टेस्ट भी हो सकता है, या फिर पूरे सिलेबस का भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक टीचर जो है लिमिटेड क्वेश्चंस डालती है कि बच्चों ने ये क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने ही करने हैं, और कुछ जो है उसमें चॉइसेस दी होती है। उससे जो है एक टीचर असेस करती है कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो कितना अवेयर हुआ है उस कंसेप्ट के बारे में। ये क्या है, एक तरह की इसे टेस्ट कहा जाता है। सेकंड है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट को हम क्वांटिटेटिव टर्म भी कहते हैं, मतलब कि क्वांटिटी। जैसे कि ग्रेड्स मिलते हैं ABC, मतलब कि या फिर मार्क्स मिलते हैं कि वो उसने 90% लिए, 80% लिए, तो इसमें जो मेजरमेंट होती है उसे क्वांटिटी के द्वारा देखा जाता है। जैसे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, उसे ही मेजर करना कहते हैं। डेफिनेशन भी है मेजरमेंट की। अकॉर्डिंग टू रैमर्स, गेज एंड ड्रूमल, measurement refers to observation that can be expressed quantitatively and answer the question how much। क्या है, र्यूमल्स, गेज और र्यूमल ने कहा है कि मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो मेजरमेंट है उसमें क्या देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है। जो क्वांटिटी देखी जाती है उसमें क्या देखा जाता है, हाउ मच, कि उसको कितना आता है। हम कहते हैं ना उसका B ग्रेड आया, मतलब कि उसको इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। A+ मतलब उसको मोस्टली आता है ना। तो ये देखा जाता है इसमें, हाउ मच, उसको कितना आता है उस बच्चे को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू महेश भार्गव, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स और नंबर्स टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन सम मीनिंगफुल टू इनकंसिस्टेंट मैनेजिंग इन रूल। क्या है, इसमें जो देखा जाता है कि बच्चे के कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए हैं, उसको जितना काम दिया गया था, असाइन किया गया था, क्या उसने किया कि नहीं किया, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और मैनेज किया जाता है उन सभी इवेंट्स को, और देखा जाता है कि उसको कितना आता है। इसे ही मेजरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मेजरमेंट से इसे ज़्यादा ब्रॉडर कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा वाइड है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन होती क्या है। According to Carter Wiggood, evaluation is the process of ascertaining or judging the values or amount of something by use of a standard of appraisal। मतलब क्या है, इसमें देखा जाता है, जज किया जाता है बच्चे को। इवेल्युएट करते हैं ना हम, लास्ट में जो है टीचर क्या करते हैं, बच्चों को इवेल्युएट करती है। जब मार्क्स देते हैं वो क्या है, एक तरह की बच्चों के लिए इवेल्युएशन ही है। तो ये टीचर जो है वो देखती है कि उस बच्चे का जो स्टैंडर्ड कितना है। ठीक है, बिहेवियर कैसा है उसका, बिहेवियरल टर्म में देखती है, उसका स्टैंडर्ड देखती है, उसके वैल्यूज़ देखती है, उसे ही इवैल्यूएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्विलन एंड हना। क्विलन एंड हना ने क्या कहा है, इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। इसमें जो ये भी देखा जाता है कि बच्चे का जो स्कूल में वो रहा है, जिस स्कूल में रहा है, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसका बिहेवियर कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसे भी इवैल्यूएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो हम सबको पता ही है क्या है। एग्जामिनेशन कब होते हैं, जब हमारा पूरा जो है सिलेबस एक तरह से हो जाता है, एक टीचर जो है सभी कंसेप्ट अच्छे से करवा देती है, तब एग्जामिनेशन होती है। और एग्जामिनेशन क्यों होती है, ये इसमें देखा जाता है कि बच्चे को कितना आया, बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की नॉलेज को देखने के लिए जो है एग्जामिनेशंस करवाए जाते हैं। इसी तरीके से इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, ये सभी वर्ड्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके मीनिंग थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। अब हम डिफरेंस करेंगे एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन का। हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स आर टेस्टेड जस्ट एट द एंड ऑफ डेफिनेट पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जामिनेशन कब होती है, जब हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो डेफिनेट पीरियड मतलब कि हमें पता है कि अगर तो सेमेस्टर सिस्टम है 6 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम होंगे, है ना। अगर तो एनुअल सिस्टम है तो साल बाद हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेट पीरियड में जो हमारे टेस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एग्जामिनेशन। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूस टर्म है, जैसे कि क्लास टेस्ट होते हैं, या फिर टीचर जो है क्वेश्चन करती है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, इवैल्यूएशन।
नेक्स्ट है एग्जामिनेशन क्या है, इट लिमिट्स इटसेल्फ टू द टेस्टिंग ऑफ नॉलेज। एग्जामिनेशन में जो कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं सभी तो सिलेबस टीचर डाल नहीं सकती, सभी सिलेबस में से डालती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें नहीं भी होती। तो क्या है, इसमें कुछ लिमिट होती है कि इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने नहीं करने। लेकिन इवेल्युएशन जो है इसमें ओवरऑल जो है पर्सनालिटी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन में यही डिफरेंस है कि ये जो एग्जामिनेशन है वो डेफिनेट पीरियड में होता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और एग्जामिनेशन जो है एक तरह की टेस्टिंग ही है जो, लेकिन लिमिटेड टेस्टिंग है, लेकिन इवैल्यूएशन जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो ओवरऑल चेंजेस जो हैं बच्चों में चेक करने का एक तरह का प्रोसीजर है। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।